जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2021 मैच नंबर 26 रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच घमासान मुकाबला। इस मुकाबले का इंतजार हर भारतीय फैंस को है, क्योंकि एक तरफ सामने होंगे विराट कोहली तो दूसरी तरफ उनके दो सबसे अच्छे दोस्त क्रिस गेल और केएल राहुल। जी हाँ दोस्तों, केएल राहुल और क्रिस गेल को कई इंटरव्यूज़ में खुद विराट कोहली ने बताया है कि उनके सबसे खास दोस्तों में से उनकी भी जगह मिलती है। लेकिन जिस प्रकार से आपने दोस्तों इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की T20 सीरीज़ में देखा होगा कि केएल राहुल का प्रदर्शन निराश करने वाला था, उसके बावजूद भी टीम इंडिया में जगह मिली हुई थी केएल राहुल को। तो उसके पीछे रीज़न था दोस्तों विराट कोहली का उन पर भरोसा। विराट कोहली उन पर भरोसा जताते हैं, लेकिन क्या हो जब यही दोस्त आमने सामने एक दुश्मन की तरह मिले। तो दोस्तों साल 2020 में आपको लेके चलते हैं, जब दो बारी इन दोनों टीमों का आमना सामना हुआ था। इस साल तो दोस्तों दोनों की ड्रेस भी काफ़ी सेम नज़र आ रही है, जिसकी आलोचना काफ़ी सोशल मीडिया पर भी हुई थी, काफ़ी लोग उनको ट्रोल भी करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज का जो मुकाबला मैच नंबर 26 रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वर्सेस पंजाब किंग्स का, वो बहुत खास होने वाला है। और बैंगलोर के लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि पिछले सीज़न 2020 में इन दोनों टीमों के बीच दो मुकाबले हुए थे। उन दोनों ही मुकाबलों में बैंगलोर को बहुत बुरी तरीके से दोस्तों पंजाब ने हराया था। जी हाँ दोस्तों, अगर एक बारी हराती तो हम मान लेते कि चलो वो तुक्का लग गया, लेकिन दूसरी बार भी उतनी कठिन और उतनी आसान तरीके से हरा दिया, वो अपने आप में ही एक दिलचस्प आंकड़ा है। तो चलिए आपको आंकड़े की तरफ लेके चलते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। मैच जो पहला इनका खेला गया था, वो मैच नंबर दोस्तों आपको बता दें 6 था T20 का आईपीएल का मुकाबला। और छठे मुकाबले में साल 2020 में बैंगलोर और पंजाब का जब आमना सामना हुआ, तो पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बहुत बड़ा रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में यह मुकाबला था। बैंगलोर के कप्तान कोहली ने ही टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। लेकिन उस मुकाबले का अगर बात बताएं दोस्तों, तो केएल राहुल ही मैन ऑफ द मैच साबित हुए थे। जी हाँ दोस्तों, केएल राहुल की जो पारी आई थी वो हमेशा के लिए यादगार पारी रही, और वो पारी उनको शायद कभी भूले ना भुलाए, क्योंकि उन्होंने 69 यानी कि 69 गेंदों में 132 रन की पारी खेली थी। जी हाँ दोस्तों, अकेले 132 रन बनाए थे, और उनका साथ देने के लिए मयंक अग्रवाल, निकोलस पुरन, ग्लेन मैक्सवेल थे। लेकिन किसी ने भी इतने रन की पारी नहीं खेली थी। तो 69 गेंदों में 132 रन की पारी दोस्तों यहाँ पर अकेले पंजाब किंग्स के केएल राहुल कप्तान खेल गए थे, जिसकी वजह से 20 ओवर में 206 जितना बड़ा लक्ष्य खड़ा कर दिया था। 3 विकेट के नुकसान पर थी पंजाब किंग्स। 7 विकेट अब भी हाथ में थे, लेकिन 20 ओवर समाप्त तक 206 बना दिए थे पंजाब किंग्स ने केएल राहुल के शानदार शतक की मदद से। उस दिन केएल राहुल ने 14 चौके 7 छक्के लगाए थे और नाबाद पारी खेली थी। सबसे खास बात यही थी दोस्तों केएल राहुल की कि जब भी वो खेलते हैं नाबाद पारी खेलते हैं। तो ये पहला मुकाबला था जब आमना सामना हुआ। अब यहाँ पर चेस करना था 207, और बैंगलोर की बल्लेबाजी में भी कोई भी कमी नहीं थी। बैंगलोर की बल्लेबाजी पूरी भरपूर थी, क्योंकि देवदत्त पडिक्कल, एरन फिंच जैसे ओपनर थे, जॉस फिलिपे जैसे मिडल ऑर्डर थे, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स जैसे और भी खतरनाक खिलाड़ी थे, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे जैसे और भी कई और खिलाड़ी थे। तो बल्लेबाजी की कमी नहीं थी, लेकिन बल्लेबाजी चली ही नहीं दोस्तों उस मैच में। सिर्फ और सिर्फ हमें देखने को मिले एबी डिविलियर्स और वॉशिंगटन सुंदर की बल्ले से थोड़े बहुत रन, जहां 18 गेंदों में 28 रन डिविलियर्स और 27 गेंदों में 30 रन वॉशिंगटन सुंदर ने मारे। बस इतने की ही मदद से 17 ओवर में 109 रन तक पहुंच पाई और टीम को ऑल आउट कर दिया था। यानी कि उस दिन बल्ले के साथ साथ गेंद से भी कमाल दिखाया था पंजाब के इन खिलाड़ियों ने। 3 विकेट तो रवि बिश्नोई ने चटकाया, 3 विकेट मुरुगन अश्विन ने चटकाया, 2 विकेट शेल्डन कोटरल ने चटकाया, 1 विकेट मोहम्मद शमी ने, तो 1 विकेट ग्लेन मैक्सवेल भी ले गए। ग्लेन मैक्सवेल इस बार दोस्तों रॉयल चैलेंजर बैंगलोर से खेल रहे हैं। पंजाब किंग्स ने उन्हें रिलीज कर दिया था, तो यानी कि ग्लेन मैक्सवेल के पास अपना बदला लेने का पूरा मौका होगा। लेकिन उस मुकाबले में 97 रन की एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा था बैंगलोर को, जिसकी वजह से पॉइंट्स टेबल में पूरी तरीके से तहस नहस हो गई थी बैंगलोर की इज्जत, और माइनस में नेट रन रेट आ गया था। लेकिन दोस्तों साल 2020 में जब दूसरा मुकाबला हुआ, तो उम्मीद ये की जा रही थी कि बैंगलोर की टीम पंजाब किंग्स से अपना बदला ले लेगी। लेकिन पंजाब किंग्स से बदला लेने की बजाय अपनी बेइज्जती और कराई आई थी, क्योंकि उस मुकाबले में भी एक करारी हार का सामना कराया था पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों ने। दोस्तों बता दें वो मुकाबला काफ़ी कांटे की टक्कर का था। आखिरी गेंद तक वो मुकाबला गया था, और आखिरी गेंद में हमने एक कमाल का शॉट देखा था। बहुत शानदार वो शॉट था दोस्तों, जिसकी बदौलत यहाँ पर पंजाब किंग्स ने जीत दर्ज करी थी। चलिए आपको उस मुकाबले का भी हाईलाइट बता दें। शारजहां क्रिकेट स्टेडियम में दोस्तों दुबई के वो मुकाबला खेला गया था। फिर से रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के कप्तान ने टॉस जीता, विराट कोहली ने, लेकिन इस बार उन्होंने गेंदबाजी की जगह पहले बल्लेबाजी का फैसला कर लिया, और उनका ये फैसला भी गलत साबित हुआ, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करने उतरी बैंगलोर की टीम दोस्तों
विराट कोहली की शानदार पारी की बदौलत सिर्फ और सिर्फ 171 6 विकेट के नुकसान पर बना पाई 20 ओवर के अंदर। 39 गेंदों में 48 रन की पारी विराट कोहली ने खेली, तो वहीं सभी बल्लेबाज 20-12 रन बनाकर आउट हो गए। डिविलियर्स के बल्ले से बहुत कम रन आए थे क्योंकि उनको बहुत आखिर में बल्लेबाजी करने के लिए भेजा था। उनको दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी छठे नंबर पे करने के लिए भेजा था। अब इससे ज़्यादा निराश करने वाला और क्या ही हो सकता है कि डिविलियर्स जैसे खिलाड़ी को आप नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए भेज रहे हैं। और गेंदबाज तो दोस्तों उस मैच में पूरी तरीके से हावी थे क्योंकि 2 विकेट फिर से मोहम्मद शमी ने चटकाई, 2 विकेट मुरुगन अश्विन ने, 1 विकेट अर्शदीप सिंह ने और 1 विकेट क्रिस जॉर्डन ने। 6 विकेट टोटल चटकाई थी और जो शुरुआत मिली थी उस शुरुआत को बेंगलोर की टीम अच्छा नहीं कर पाई। देवदत्त पडिक्कल ने 12 गेंदों में 18 रन मारे थे। एरन फिंच ने 18 पर 20। पिछले सीजन दोस्तों इनकी जो ओपनिंग जोड़ी थी वो कारगर साबित नहीं हो रही थी, लेकिन इस सीजन सबसे बेहतर ओपनिंग में से एक ओपनिंग मानी जा रही है और पावर प्ले और डेथ ओवर की सबसे अच्छी गेंदबाजी लाइनअप में से एक लाइनअप मानी जा रही है क्योंकि कायली जैमिसन और हर्षल पटेल के मिक्सअप की वजह से टीम पूरी तरीके से बहुत ज़बरदस्त हो गई है गेंदबाजी में भी। लेकिन अब 20 ओवर में 171 6 विकेट के नुकसान पर बेंगलोर की टीम ने बना दिए थे, तो उनके पास ये मौका था कि वो कैसे इसको जल्दी चेस करे पंजाब किंग्स, क्योंकि पंजाब किंग्स दोस्तों पिछले सीजन प्लेऑफ तक भी नहीं पहुंच पाई थी। बेंगलोर की टीम टॉप 4 में तो थी लेकिन पंजाब किंग्स प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच पाई थी और हर मुकाबले पंजाब किंग्स के लिए जीतना बहुत ज़रूरी था। 31वां मैच नंबर था ये पिछले सीज़न का। अब केएल राहुल, मयंक अग्रवाल ओपनिंग करने के लिए उतरे और आधे सीज़न क्रिस गेल को ना खिलाने के बाद आधे सीजन इन्होंने क्रिस गेल को जब खिलाया तो उनकी जीत का आगाज शुरू हो गया था। दोस्तों केएल राहुल और मयंक अग्रवाल की ओपनिंग ने ही आधे से ज़्यादा काम कर दिया था क्योंकि 25 गेंदों में 45 रन की पारी तो मयंक अग्रवाल खेल गए थे 4 चौके 3 छक्के की मदद से। बॉलर युजवेंद्र चहल ने उनकी विकेट जरूर ली थी लेकिन वो विकेट ज़्यादा काम नहीं करी क्योंकि उसके बाद क्रिस गेल आए थे। फिर क्रिस गेल ने दोस्तों अपने बल्ले से कमाल दिखाया, 45 गेंदों में 53 रन की पारी खेली 1 चौके 5 छक्के की मदद से। तो क्रिस गेल हमेशा ही दोस्तों बेंगलोर के खिलाफ हावी हो जाते हैं क्योंकि उन्हीं गेंदबाजों को उन्होंने कई सालों तक नेट पर खेला है, तो उनको पता रहता है कौन सा गेंदबाज कहाँ गेंद डालेगा और कैसे उनके खिलाफ रणनीति बनाएगा। लेकिन उस समय भी दोस्तों केएल राहुल ने एक बार फिर से कप्तान कोहली के सामने एक नाबाद पारी खेली थी। 49 गेंदों में 61 रन की पारी 1 चौके 5 छक्के की मदद से खेलते हुए ये खिलाड़ी नाबाद रहा था और एक कप्तानी पारी खेलकर इसने टीम को जीत दिलाई थी। पिछले सीजन दोस्तों ऑरेंज कैप जीते थे केएल राहुल, इस सीजन भी चांसेस बन रहे हैं लेकिन पारी अभी तक उनके बल्ले से वो वाली आई नहीं जिसका इंतजार था। निकोलस पूरन ने एक गेंद का सामना करा था क्योंकि क्रिस गेल रन आउट हो गए थे और एक ही गेंद पर 6 रन जड़ दिया था निकोलस पूरन ने, जिसकी वजह से 171 चेस करना था लेकिन यहाँ टीम ने टोटल 177 मार दिया था क्योंकि ये छक्का शानदार था। अब यहाँ पर विकेट दोस्तों चहल के खाते में सिर्फ एक ही गई थी। इस सीज़न देखते हैं कि पिछले सीज़न का बदला ले पाएगी बेंगलोर की नहीं, क्योंकि शुरुआत के जो 6 मैचेस हुए हैं उसमें बहुत अच्छी अभी तक बल्लेबाजी करी है। 2 मुकाबले भले ही यहाँ पर हमने देखे किस प्रकार से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर अच्छी दिख रही है। पॉइंट्स टेबल में बात करें तो पॉइंट्स टेबल में दोस्तों बेंगलोर की टीम तीसरे नंबर पे है, 6 में से 5 मैच जीत चुकी है। और पंजाब किंग्स की बात करें तो वो छठे नंबर पे है, 6 में से 2 ही मैच जीती है। अब बेंगलोर अगर आज का मुकाबला जीतती है तो नंबर 1 पर आ जाएगी। पंजाब किंग्स आज का मुकाबला जीतती है तो ये नंबर 5 पर आ जाएगी। अभी टॉप 4 में आने के लिए उनको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ शुरुआत से ही मुकाबले जीतते चलने होंगे। तो आप किसको सपोर्ट करने वाले दोस्तों ये भी कमेंट करके बताएगा और कैसी लगी हाईलाइट, साथ ही साथ और मुकाबले की हाईलाइट लेकर हाजिर होंगे। क्या विराट की पलटन अपना बदला ले पाएगी पिछले साल का? साल 2020 में दोनों मुकाबले पंजाब जीती थी, साल 2019 में दोनों मुकाबले बेंगलोर जीती थी। अगर ऐसे ही पैटर्न को फॉलो करें तो अब इस साल बेंगलोर के नाम जा सकते हैं दोनों ही मुकाबले पंजाब किंग्स के खिलाफ। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।